जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपने ये कहावतें तो ज़रूर सुनी होंगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस दुनिया में ऐसा कोई तोड़ नहीं जो कर्मों के तूफान का रुख मोड़ सके। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ पांडवों के वंशज राजा परीक्षित के साथ। परीक्षित बड़े ही नेक राजा थे, किंतु उनकी एक छोटी सी गलती उन पर भारी पड़ गई। उनका एक बुरा कर्म ही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। चलिए जानते हैं कैसे। राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने जंगल गए। वहां उन्होंने एक हिंसक पशु को अपने बाण से बींध तो दिया, किंतु वो पशु बड़ी तेजी से भागकर गहन वन में छिप गया। उसकी खोज में व्याकुल परेशान राजा ने जंगल में एक और चुपचाप बैठे ऋषि से पूछा कि क्या उन्होंने कहीं बाण से बींधा पशु देखा है। पर ऋषि ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर भूख प्यास से व्याकुल राजा बड़े क्रोधित हो उठे। तब क्रोध में उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और स्वयं राजधानी लौट आए। ये ऋषि थे शमीक ऋषि, प्रचंड क्रोधी ऋषि श्रृंगी के पिता। ऋषि ने उस समय वस्तुतः मौन व्रत धारण कर रखा था, इसलिए राजा के प्रश्न पे वे चुप थे और इसलिए उन्होंने राजा की क्रोधवश की गई हरकत का बुरा नहीं माना था। किंतु सारा वृतांत जानकर श्रृंगी ऋषि मौन नहीं रह सके। उन्होंने तुरंत राजा को श्राप दिया, आज से 7वें दिन वो व्यक्ति अवश्य ही तक्षक नाग के डसने द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा, जिसने मेरे निरपराध पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। यहाँ इस कथा का सुंदर पक्ष ये है कि राजा को मिले इस श्राप की सूचना उन्हें स्वयं ऋषि शमीक ने ही भिजवाई थी। दरअसल दयालु ऋषि को अपने अपमान के लिए पुत्र द्वारा राजा को दिया गया शाप कुछ ज्यादा ही भयंकर लगा था, इसलिए उन्होंने ये सूचना भेजने के साथ साथ राजा को आगाह भी किया कि वे सावधान रहें, अर्थात अपने बचाव की व्यवस्था कर लें। और फिर सचमुच मौत से घबराकर राजा ने ऐसा महल बनवाया जहां हवा भी संभल कर प्रवेश कर सकती थी। परंतु पूरी सावधानी के बावजूद सर्पराज तक्षक एक नन्हे से कीट का रूप धारण करके एक फल में से निकलकर राजा को डसने में कामयाब हो गए। तो ये थी परीक्षित के अंत की कथा। अब इस कथा के माध्यम से व्यास क्या कहना चाहते हैं? इस कथा के माध्यम से व्यास ये स्पष्ट करना चाहते थे कि चाहे कोई इस पूरी पृथ्वी का राजा ही क्यों ना हो, पर यदि उसने किसी का, विशेषकर किसी ऋषि का बिना मतलब के कोई अपमान किया है तो उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। और ये भारतीय धर्म का भी सर्वमान्य मत रहा है। किंतु परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ क्यों किया? क्योंकि तक्षक को तो राजा के कुकर्म ने ही स्वयं डसने के लिए आमंत्रित किया था। इसमें तक्षक का क्या कोई दोष था? जी हाँ, एक कारण से यहाँ तक्षक अपराधी था, किंतु वो दूसरी कथा है। चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। उन दिनों काश्यप नामक एक ब्राह्मण सर्प का विष उतारने की विद्या में बड़े पारंगत थे। उसे जब सर्प दंश द्वारा राजा परीक्षित की संभावित मृत्यु का समाचार मिला तो वो शीघ्रता पूर्वक राजा के पास पहुंचने के लिए निकला, किंतु मार्ग में ही उसे सर्पराज तक्षक मिल गया। अब तक्षक भी राजा को डसने के लिए जा रहा था। उस समय उसने भी ब्राह्मण का वेश बना रखा था। रास्ते में बातचीत के दौरान जब तक्षक को काश्यप के हस्तिनापुर जाने का प्रयोजन ज्ञात हुआ, यानी उसे उसके जाने का कारण पता चला, तो वह सावधान हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना काश्यप की परीक्षा ली जाए। तब उसने काश्यप की परीक्षा लेने के लिए एक विशाल बरगद के वृक्ष को डस लिया। देखते ही देखते वो सारा वृक्ष सूख गया। तब उसने काश्यप से कहा कि इस वृक्ष पर अब अपना प्रभाव दिखाकर बताओ। और दूसरे ही क्षण तक्षक देखकर हैरान रह गया जब उसने देखा कि काश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस पेड़ को दोबारा से हरा भरा कर दिया है। इससे स्पष्ट था कि काश्यप अवश्य ही तक्षक के विष प्रभाव से राजा परीक्षित को मुक्त कर सकता था। तब तक्षक ने एक चाल चली। उसने काश्यप से पूछा कि वो राजा को दोबारा जीवित करने के लिए कितने धन की आशा करता है। काश्यप द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करने पर तक्षक ने उसे और भी ज्यादा धन देते हुए ये कहकर वापस घर पर भेज दिया कि राजा की मृत्यु तो शापवश निश्चित ही है, तुम अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो। किंतु तक्षक ने ऐसा क्यों किया? आखिर उसे क्या दुश्मनी थी राजा परीक्षित से? राजा जन्मेजय को भी इस प्रश्न ने सोच में डाल दिया।
अंततः उन्होंने यही अनुमान लगाया कि तक्षक ने स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसा किया होगा। अब यदि कोई उसके विष को उतार देता तो उसकी तुलना भी अन्य सामान्य सांपों की तरह ही की जाती। इसलिए उसने अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए काश्यप को वापस भेज दिया। और तब अत्यंत क्रोधित हो राजा जन्मेजय ने संकल्प लिया कि वे सर्प यज्ञ करवाएंगे, जिसमें सर्पराज तक्षक को हर हालत में सशरीर भस्म होना होगा। अंततः वो दिन भी आया जब काले काले वस्त्र पहने अनेकों ऋषि मंत्रोच्चार करते हुए प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। देखते ही देखते हजारों सांप चारों दिशाओं से आकर उस अग्नि कुंड में गिरने लगे, पर जिसका इंतजार था उस तक्षक का दूर दूर तक कहीं अता पता भी नहीं था, क्योंकि भयभीत तक्षक ने पहले ही इंद्र की शरण ले रखी थी। ये जानकर जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि वे इंद्रासन सहित तक्षक को यज्ञ कुंड में गिराने का मंत्रोच्चार करें। पर जब इंद्र ने देखा कि सर्प यज्ञ में वो भी स्वाहा होने जा रहा है, तो वह तक्षक को त्याग कर अपना आसन छोड़ भाग खड़ा हुआ। और इस तरह तक्षक भयानक चित्कार करता हुआ अकेला ही मौत के मुख की ओर बढ़ चला। पर तभी आस्तिक नामक एक ऋषि ने राजा द्वारा दिए गए वर के द्वारा तक्षक के प्राणों की रक्षा की, और इस तरह तक्षक बच गया। किंतु यहाँ ये प्रश्न उठता है कि एक से बदला लेने के लिए सर्प जाति के ये महाविनाश कहाँ तक उचित था। व्यास ने महाभारत में एक छोटे से कीट के प्रति भी स्नेह दिखाया है। बिना कारण के किसी कीट का वध करना भी पापदायक बताया गया है। फिर भी सर्पों के ऐसे संहार को वो यज्ञ का रूप कैसे दे सकते हैं? तो महाभारत में इसका स्पष्टीकरण भी इस प्रकार दिया गया है कि उस समय सांप पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और ब्रह्मा स्वयं उनका विनाश चाहते थे। दूसरी बात, सर्पों को उनकी माता कद्रु की आज्ञा न मानने के कारण स्वयं कद्रु द्वारा उन्हें शाप मिला हुआ था, अर्थात सर्पों का नाश तो होना ही था। कहते हैं कि सर्पिणी अपने ही बच्चों को खा जाती है। संभवतः महाभारत का कद्रु द्वारा अपने बच्चों को दिए गए शाप का मिथक इस तथ्य पर ही आधारित रहा है। इस कथा के प्रसंग में एक और रोचक प्रश्न ये उठता है कि तक्षक के उस षड्यंत्र का पता जन्मेजय को कैसे चला, जिसमें उसने विष उतारने वाले ब्राह्मण काश्यप को राजा परीक्षित के पास जाने से रोका था। तक्षक ने तो किसी को बताया नहीं होगा, और जाहिर सी बात है कि उस ब्राह्मण ने भी ये बात किसी को नहीं कही होगी, क्योंकि ये तो सीधा सीधा राजा से विश्वासघात था। फिर क्या कोई और भी वहां था जो चुपचाप तक्षक तथा ब्राह्मण की बातचीत सुन रहा था? जी हाँ, बात ऐसे ही थी। उस वृक्ष पर जिसे तक्षक ने डसकर सुखा दिया था और काश्यप ने मंत्र पढ़कर दोबारा से जीवित कर दिया था, एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था। वृक्ष के साथ वो इंसान भी मरा और जिया था। इसी ने सारी बातें परीक्षित के महल तक पहुंचाई थी। यहाँ एक और प्रश्न उठता है। परीक्षित पांडव वंश के थे, कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के पौत्र थे। उनसे इतना बड़ा प्रमाद कैसे हो गया? उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी? एक तपस्यारत ऋषि के गले में मरा सांप डालना परीक्षित के संस्कारों में तो नहीं दिखता। व्यास इस संबंध में कुछ नहीं कहते, किंतु भागवत में इसका एक सुंदर कारण बताया गया है। वो ये कि एक बार राजा परीक्षित ने अपने राज्य में एक शूद्र को एक गाय तथा बैल को डंडे से पीटते देखा। दोनों की आंखों में अश्रु थे। बैल का केवल एक ही पैर था, उसी के सहारे वो किसी तरह चल रहा था। तब राजा ने शूद्र को मारने के लिए तलवार निकाल ली, ये कहते हुए कि मेरे राज्य में पशुओं पर ऐसा अत्याचार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस पर वो शूद्र तुरंत राजा के शरणागत हो गया और अपना परिचय दिया कि मैं कलयुग हूँ। तब गाय ने कहा कि मैं पृथ्वी माता हूँ और भगवान के चले जाने के बाद अत्यंत दुखी हो आंसू बहाती रहती हूँ। बैल ने बताया कि वो धर्मदेव हैं, पहले उनके 4 पैर थे, तब पवित्रता, दया और सत्य, किंतु अब इनमें से 3 पैर समाप्त हो गए हैं, केवल एक सत्य बचा है। यदि वो भी नष्ट हो गया तो धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, अतः मैं किसी तरह इस एक पैर से ही चल रहा हूँ। तब राजा ने कलयुग से कहा कि तुम मेरी शरणागत हो और मैं शरणागत का वध नहीं करता, अतः तुम जहाँ चाहो वहाँ रहो, पर मेरे राज्य में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। ये महात्मा पांडवों का राज्य है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। इस पर कलयुग ने कहा, वैसे तो मेरे रहने के अनेक स्थान हैं, जैसे द्यूत, मध्य, पर स्त्री गमन आदि, किंतु ये कम पड़ते हैं, अतः मुझे और भी स्थान चाहिए। कृपया मुझे स्वर्ण में रहने दो। कहते हैं इस पर राजा ने तथास्तु कहा
और ऐसा कहते ही कलयुग सबसे पहले राजा के स्वर्ण मुकुट में जा बैठा और तब उस मुकुट ने ही राजा की बुद्धि फेरी। तभी उन्होंने थोड़ी सी बात पर क्रोधित हो शमीक ऋषि के गले में मरा सांप डाल दिया तथा उसका समुचित फल भी पाया। इस तरह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचे परीक्षित के भाग्य में शायद अकाल मृत्यु का ही योग था। तभी तो इतने सारे प्रबंध करने के बावजूद भी अंततः राजा परीक्षित सर्पदंश द्वारा ही मारे गए। कहा जाता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। जिन राजा परीक्षित को पांडवों ने बड़े प्यार से पाला पोसा था, उन्हें अपनी एक छोटी सी भूल के कारण ही असमय मृत्यु का शिकार होना पड़ा। इसलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अपने क्रोध को वश में करना सीखिए, नहीं तो किसी दिन आपका क्रोध आपको अपने वश में कर लेगा। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।